Hello guys, welcome to the Authentic Employment Notices चैनल। दैनिक ट्रिब्यून में न्यूज़ आई है, नॉर्म्स रिवाइज्ड, एचपीएससी सेंड्स बैक प्लान टू फिल 1535 पोस्ट इन कॉलेजेस। सो आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 1535 पोस्ट आने वाली थी, जिसका कि सभी अभ्यर्थी काफ़ी डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि कब पोस्ट आएंगी, और कुछ एक उम्मीद जगी भी थी जब एचपीएससी के द्वारा उनकी वेबसाइट पर सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न अपलोड कर दिया गया था। बट अब जैसा कि इस न्यूज़ में दर्शाया गया है कि ये 1535 पोस्ट हैं जो आपकी कॉलेज कैडर में एचपीएससी के द्वारा निकाली जानी थी, वो आपकी वापस भेज दी गई हैं। अब दरअसल बात क्या है कि ये जो लूप होल है जो कि सरकार के द्वारा दर्शाए गए हैं, वो सब जानबूझकर छोड़े जाते हैं ताकि भर्तियों को डिले किया जा सके। जो टाइम इन्होंने फिक्स कर रखा है कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम तक भर्ती निकालनी है और इस पर्टिकुलर टाइम तक हमें इंटरव्यू और रिटर्न एग्ज़ाम करा के ज्वाइनिंग देनी है, वो सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड है। बट जैसे कि अभ्यर्थियों का प्रेशर लगातार बन रहा है हरियाणा गवर्नमेंट पे, तो इन्हें एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना पड़ता है कि कहीं कुछ टाइम के पहले तो न्यूज़पेपर्स में आपके चला देंगे कि 1500 पोस्ट आने वाली हैं प्लस 1535 पोस्ट आने वाली हैं। आपके सीएम का भी ट्वीट आ जाएगा, उसके बाद एक दो ट्वीट और आ जाते हैं, फिर शिक्षा मंत्री बीच में आ जाते हैं जो कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री हैं। उनका हायर एजुकेशन से कुछ लेना देना भी नहीं है, वो भी फिर कमेंट कर देते हैं उसमें कि आपकी इतनी पोस्टें आ रही हैं। अभी उन्होंने भी कमेंट कर रखा है कि आपकी 4000 पोस्टें आ रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर में 4000 पोस्टें आ रही है, जिसमें कि पहले जो ट्वीट आया था आपका सीएम मनोहर लाल खट्टर का, उन्होंने बोला कि 3035 पोस्टें आ रही है, 1500 प्लस 1535। सो ये सब चीज़ें जो है मीडिया में न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आपके कंफ्यूज करने के लिए चलाई जाती हैं ताकि अभ्यर्थियों का एंटरटेनमेंट होता रहे। हर 10-15 दिन बाद एक न्यूज़ ऐसे ही न्यूज़पेपर में आ जाती है ताकि अभ्यर्थियों को लगे कि हाँ बस अभी आने वाली है। बट जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कोई सिनारियो नहीं है कि अभी वाई लेटेस्ट आपकी वैकेंसीज आने वाली है। डिले होंगी जाहिर तौर पर, क्योंकि जैसी सरकार की मंशा लग रही है वो सिर्फ इन पोस्ट को, जितनी भी टीजीटी पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर ग्रुप डी या सी की पोस्ट निकालनी है, उन सब पोस्ट को पॉपुलिज्म के माध्यम से देखा जा रहा है कि कैसे हमें ये भर्तियां निकाल के रिक्रूटमेंट करनी है लास्ट तक 2024 तक, और कैसे लोगों के वोट हासिल करके दोबारा सत्ता में आना है। सो मंशा ये नहीं है कि अभ्यर्थी को रोज़गार देना है, मंशा ये है कि कैसे रोज़गार के माध्यम से अपनी सरकार को बचाया जा सकता है। तो उसी पसोपेश में सरकार के द्वारा भर्तियों में लूप होल छोड़े जाते हैं और उन्हीं लूप होल का फ़ायदा उठा के भर्तियाँ डिले की जाती हैं। और उन लूप होल में कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका कोर्ट केस भी हो जाता है, जिसके के कारण भर्तियाँ काफ़ी दिनों तक लंबित हो जाती हैं। अभी जैसे इस न्यूज़पेपर में बताया गया है, रीज़न क्या है, द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हैज सेंट बैक ए प्रपोजल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन फॉर फिलिंग 1535 वैकेंसीज इन कॉलेज अक्रॉस द स्टेट। 1535 वैकेंसीज का जो है आपका वो वापस भेज दिया गया है। और उसमें क्या कहा गया है कि राजीव रतन जो है डायरेक्टर है जनरल हायर एजुकेशन के, कि वन ऑफ द रिवाइज यूजीसी नॉर्म्स अलाउ ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स एट द बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स लेवल टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बीसीए बीसीबी। तो उसमें ये बताया गया है कि यूजीसी के एक नॉर्म में ये बताया गया है कि एससी एसटी और ओबीसी के जो बीसीए बीसीबी के जो स्टूडेंट हैं उनको अभ्यर्थियों को 5% का आपका रिलैक्सेशन दिया जाना है बैचलर और मास्टर्स लेवल में। अब ये चीज़ इन्होंने 1535 पोस्ट का जो प्रपोजल तैयार करने से पहले इनको पता नहीं थी या तो फिर इन्होंने जानबूझकर इसको छोड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब छोटी छोटी बातें होती है जिनको जहाँ से डीएचई में पोस्ट निकलनी होती है, इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इनको पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ हम
हमें इंक्लूड करनी है और क्या चीज़ हमें इंक्लूड नहीं करनी है, वो सब पहले नॉर्म्स देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उसके बाद ही आपका प्रपोजल तैयार होता है। बट ये सब डिले करने की एक टैक्टिक्स है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। भर्तियाँ जिस टाइम आनी है उस टाइम आएंगी, जिस टाइम इनको कंप्लीट करना है वो उस टाइम कंप्लीट करेंगे। 3035 आएंगी या 4000 आएंगी, ये न्यूज़पेपर्स में आपका अदला बदली होता रहेगा, चलता रहेगा, बच्चों का एंटरटेनमेंट होता रहेगा विद द टाइम। और जब 2024 आ जाएगा तब यह एंटरटेनमेंट आपका ख़त्म हो जाएगा, तब ये पोस्टें आपकी निकाल दी जाएंगी और 1 महीने में पोस्ट निकाल के आपके 2-3 महीने में एग्ज़ाम करके अगले चौथे से 5वें महीने में आपकी जॉइनिंग दे दी जाएगी। सो अभी के लिए तो यही है कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, बट ये है कि आपकी पोस्टें तो आएंगी, एग्ज़ाम भी होगा और जॉइनिंग भी होगी, बट टाइम है उसमें, अभी काफ़ी टाइम है। मे बी अभी आने वाले नेट के अभ्यर्थियों को इनको भी मौका मिल जाए अगली आने वाली वैकेंसीज़ में, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जिनका नेट क्लियर नहीं है वो अपना नेट क्लियर कर ले। तो HPSC के द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा उनको एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन जो 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से नेट क्लियर किए हुए हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा और, थोड़ा तो नहीं मतलब 4-5-5-6 महीने का और आपका इंतज़ार बनता है और इंतज़ार करते रहिए। परंतु एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले जो एक मूवी आई थी आप लोगों ने देखा होगा कि ओ स्त्री कलाना, उसी हिसाब से हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया गया है कि जैसे ही भर्तियों की बात आती है हर 15 दिन बाद ये कह दिया जाता है अभ्यर्थियों को, नोटिफिकेशन ना निकाल के कि नोटिफिकेशन आपका कल आएगा, 15 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा या 1 महीने बाद आएगा। तो आप लोग भी जब भी इलेक्शन आए, नेताजी आपके पास वोट मांगने आए, तब आप भी कह दीजिएगा कि ओ नेताजी कल आना। तो ऐसे करके जैसे को तैसा भी आप कर सकते हैं। और तो आप क्या कर सकते हैं, बस अपना पढ़ाई जारी रखें और अपना प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद। Please do share and subscribe my channel for the further latest information. Thanks for the watching.